आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के सबसे शुभ पावन अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। आपको 4 पवित्र तीर्थों की तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, गंगा सागर और अयोध्या की तस्वीरों को आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं का ये तांता देखिए किस तरह से आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन दरअसल मान्यता यह है कि पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल गुड़ के साथ खिचड़ी के दान का भी देखिए आज विशेष महत्व माना गया है। दरअसल इन 4 तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती है कि आज से सूर्य उत्तरायण में है। उत्तरायण का मतलब जब सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की तरफ रफ्तार भरते हैं, यानी कि आज से दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती है। इसका वैज्ञानिक धार्मिक महत्व है और आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु इस वक्त पवित्र नदियों में नजर आते हैं। वैसे मान्यता धार्मिक तौर पर यह भी है कि आज ही के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं, इसलिए शनिदेव का जो प्रिय भोजन है खिचड़ी, वो यहाँ पर आज घर घर में बनी जाती है और दान भी दी जाती है। वहीं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के बीच लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की पवित्र भीड़ है वो पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंची हुई है और आस्था की डुबकी यहां पर लगाई जा रही है। तो कड़कड़ाती सर्दी के बीच भी आस्था का ये सैलाब देखिए, जहां पर ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की ये डुबकी ये श्रद्धालुओं के जरिए लगाई जा रही है। मकर संक्रांति सिर्फ ऋतु परिवर्तन का एक बदलाव नहीं माना जाता है, बल्कि धार्मिक महत्ता पूरे देश में इसकी इस कदर है कि भले ही राज्य अलग हो, नाम अलग हो, लेकिन आस्था का संगम एक जगह आकर एकजुटता के साथ दिखाई देता है। संगम के तट पर लगा है माघ मेला, जिसकी छटा न केवल प्रयागराज बल्कि पूरे देश तक फैली हुई है। लोग यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर या बाकी जो पावन स्नान के दिन है स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, ऐसे ही त्रिशूल, ऐसे ही ये रुद्राक्ष लगे थे कुंभ के वक्त। मैं कुंभ में जब आई थी मैंने देखा था, उस समय संख्या थी 12 करोड़ मौनी बाबा की ओर से लगाए गए हैं। इस बार संख्या 5 करोड़ है। ये पूरा का पूरा शिवलिंग उन्होंने पूरा रुद्राक्ष से ही तैयार किया है और आप त्रिशूल भी देख सकते हैं। और अलग अलग रंग के त्रिशूल हैं, कोई काला है, कोई सफ़ेद है और कोई येलो है। ये कारण है उन्होंने जो अलग अलग रंग के त्रिशूल लगाए हैं। खुद हमारे साथ मौनी बाबा हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, वही आपको बता देंगे कि आखिर क्या कारण है कि अलग अलग रंग के त्रिशूल लगाए। मौनी बाबा, ये क्यों आपने अलग अलग रंग के त्रिशूल लगाए हैं? यश्यांगे विभाते भूदरसुता देवा पगावस्तके भाले बाल विधुर्गले जगरलम यस्योर शिव्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शनिभः श्री शंकरः पातु मां। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव करुणा की मूर्ति हैं, कृपा करते हैं, विष देने के बाद भी वरदान देते हैं। ऐसे जिनको धतूर खिलाइए तब भी आशीर्वाद दिया, ऐसे महादेव को प्रसन्न करके एक 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों की ज्योतिर्लिंग बनाई गई है, जो सर्व कामना सिद्धि के लिए स्थिति में है। शिवपुराण की दृष्टि से यह शिवलिंग, ये मेरे को कोई पीला दिख रहा है, कोई सफेद दिख रहा है, कोई लाल, कोई काला, जरा हमें बताते चलेंगे वहीं चलकर ये क्या कारण है? ये काला किस लिए है? देखिए, ये काला त्रिशूल जिसे आप देख पा रही हैं, हाँ। ये आतंकवाद विनाश और बांग्लादेशी हिंदुओं के रक्षार्थ विशेष रूप से संकल्पित है। क्योंकि वर्तमान समय में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अति अन्याय हो रहा है। मेरी बेटियां वहां अन्याय की शिकार हो रही हैं, जिसको बर्दाश्त अब नहीं किया जा सकता है। ये लगाया स्थिति में है। लाल देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, भारत की संपन्नता के लिए है। ये जब भी लगता है, चाहे कुंभ के वक्त लगे, माघ मेले के वक्त लगे, आकर्षण का केंद्र रहता है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, अपने फोन्स में ये तस्वीरें कैद करते हैं, क्योंकि इतनी संख्या में त्रिशूल लगाना, रुद्राक्ष लगाना कम ही दिखता है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने लिखा, सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं। तिल और गुड़ की मिठास से भरा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का ये दिव्य अवसर हर किसी के जीवन में प्रसन्नता, संपन्नता और सफलता लेकर आए।
सूर्यदेव सबका कल्याण करे।